हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए लुसेंट बुक स्पेशल टेस्ट को लेकर आए हैं। अगर आपने पूरा लुसेंट बुक को पढ़ लिया है लेकिन अगर आपको ये 50 प्रश्न के आंसर नहीं आते हैं तो आपका पूरा लुसेंट बुक पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कौन से वे 50 प्रश्न है। और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सेशन में एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया तो 1929 में, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अकबर। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। याद रखना है, राजनीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, तो अगर आपने कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये विटामिन B1 का स्रोत संतरा दूध नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन है ये सुमेलित है। तो विटामिन B1 का स्रोत क्या है यहाँ पे बता देते हैं, मांस और अंडा होता है विटामिन B1 का स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, पूरे सेशन को एंड तक देखना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर अगर आपने 5 का ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को। याद रखना, इस डेट को पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन को अग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो जाए। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन डी को। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। भारत में निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए आंसर करेंगे, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं। सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, मूसी और भीम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी छूटे ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 31वें संविधान संशोधन जो कि 1973 में हुआ है। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चलिए आंसर करेंगे, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल अगर आपने कमेंट बॉक्स में अलाउद्दीन हसन को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। आंसर करेंगे। चलिए जी, बिल्कुल याद रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, मैसूर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। आंसर करते जाएंगे। चलिए जी, बिल्कुल याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय का शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे, निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिंटन। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा इसका सी के साथ। याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी ने। याद रखना है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? चलिए आंसर करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको सोच समझकर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। याद रखना है, अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है अनुच्छेद 162 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है, वो जो भूमि है अम्लीय हो जाता है। याद रखना है, भूमि क्या होता है? अम्लीय हो जाती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? आंसर करेंगे। तो याद रखना है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह लेते हैं? आंसर करेंगे, किससे सलाह करते हैं? तो याद रखना है, उच्च न्यायालय से। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप समूह में। याद रखना है, ये कहाँ है? पिटली द्वीप, तो लक्षद्वीप समूह में, जहां मनुष्य का आवास नहीं है परंतु वहां क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य है, लक्षद्वीप समूह में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे। चलिए, तो जी बिल्कुल याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त। याद रखना है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवरक्त कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे, विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कार्य को निरूपित करता है यानी कि ऊर्जा को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यह प्रश्न हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मध्य प्रदेश। याद रखना है, मध्य प्रदेश क्या है? तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है, लॉर्ड एलनबरो। याद रखना है, लॉर्ड एलनबरो ने क्या किया था? तो भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई खाली स्थान के गुणक में होती थी। आपको आंसर करना है, किस गुणक में होती थी? तो याद रखना है, 16 के गुणक में होती थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? आंसर करेंगे, ट्राइग्लिसराइड क्या है? चलिए, तो याद रखना है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यह प्रश्न हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। आंसर करेंगे, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो याद रखना है, अंगुत्तर निकाय। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य में कितने लीटर खून होता है? आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दे जाएगा। तो मनुष्य में कितने लीटर खून होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे।
चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है भारतीय शासन अधिनियम 1935। याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या किया था, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे झीलों की नगरी कहा जाता है, आंसर करेंगे। तो याद रखना है झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या करता है, उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय। दोनों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल माइलेज हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माइलेज क्या करता है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है, सेन सूचकांक का संबंध किससे है, आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है सेन सूचकांक का संबंध निर्धनता से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एंटीपायरेटिक्स है, आंसर करेंगे। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा एंटीपायरेटिक्स है। तो याद रखना ताप नियंत्रक, ताप नियंत्रक क्या है, एंटीपायरेटिक्स है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी निम्न में से किस संस्था के संस्थापक थे, आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है, आंसर करेंगे। क्या कहा जाता है, चलिए जी बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, बीजाणु कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहां स्थापित किया गया था, आंसर करेंगे। तो याद रखना ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है, आंसर करेंगे। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है, तो याद रखना है ये न्यूरॉन के ध्रुमाशय, याद रखना है ध्रुमाशय भाग में होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समान परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है, आंसर करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन को एंड तक देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल बलगम बचाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल चाइना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन जमींदार के पतन के बारे में सत्यजीत रॉय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है, आंसर करेंगे। सोच समझकर आंसर करना है। कुलीन जमींदार के पतन के बारे में सत्यजीत रॉय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है, तो जलसाधर है, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 1953 में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, चलिए तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1953 में। अगला प्रश्न है, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था, आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल याद रखना है इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, विशालांग्र आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है,
चलिए, तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, प्लाटर। याद रखना है ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये सभी इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, किस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? आंसर करेंगे, किस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल लोकटक झील में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बताना है आपको कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। लोकटक झील में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता है? अगला प्रश्न है, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? आंसर करेंगे, तो याद रखना है ये औसत लागत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी प्रश्न है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आंसर करेंगे, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना है चेन्नई बंदरगाह है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह। तो आज के इस वीडियो में लूसेंट के 50 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।